खैर भी है या नहीं? और बेटा बेटियों, तुम्हारे लिए भी कई एक्सीलेंस कॉलेज की कल्पना लेकर मोहन यादव जी हैं। और इतना ही नहीं है, हमारा बीआईपीएस भी मोहन यादव जी ही हटवा रहे हैं और आज ही हटेगा, आज रात से वो भी हटेगा। तो दोनों ताली बजाइए, मैं मोहन यादव जी को आमंत्रित करता हूं, तो आप सबको शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब सौभाग्यशाली है, परमात्मा की कृपा से कई जन्मों के पुण्य के बाद ये घड़ी हमारे आंखों के सामने आ रही, जिसका इंतजार है। अब 48 घंटे बाकी है। इस घड़ी से हम केवल 48 घंटे, आज से कल और कल से परसों, और परसों जो इतिहास बनेगा इसी समय शुरू हो जाएगा। इसलिए मान के चलो, ये उल्टी घड़ी चालू हुई है, उल्टा कैलेंडर चालू हुआ है। और हम सबके लिए भारत का सुशासन का, राम राज्य के प्राकट्य का एक पहला चरण हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 90-92 के समय से जो एक संघर्ष 30-32 साल का रहा अभी का, और वैसे तो 500 साल से कई कई पीढ़ियां हमारी इसी बात के लिए खप गई। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में दुश्मनों की निगाह में वो कांटा बन के खटकता था, जो सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था। और काल के प्रवाह में आरोह अवरोह होता है, कभी अच्छा आता, कभी हमारा समय खराब था। और हमारा समय खराब था तो उस समय आताइयों ने हमारी अपने धर्म पे गलत निगाह डालते हुए, ये उसी प्रकार से जब 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बंटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे, और सिंध, पंजाब, बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत वही बने। हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। हम सब आज के अवसर पर भगवान राम के मंदिर का बनना, ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। और अभी तो हम सब देख रहे हैं, समय के साथ जैसा जैसा समय बदलता जा रहा है, कई सारे कांग्रेस के मित्र भी कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं कि हमारी पार्टी गलत मार्ग पे जा रही है। ये सारे हमारे अपने उस अतीत के काल को याद कर रहे हैं, जब धनुष की टंकार के पहले भगवान राम ने रामेश्वरम की पूजा करके कदम बढ़ाया था। और आपके यहाँ भी रामेश्वरम जी, हमारे यहाँ रामेश्वर जी है, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने उसी प्रकार के काल के लिए राम जी के मामले में रामेश्वर जी नहीं हो तब तक लंका पे विजय नहीं पाई जाती है। हम सब परमात्मा की कामना से, मेरे साथ हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र जी हैं, हमारे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जी सुनील जी हैं, पूरा मंच और आप सब। मैं आज आपके अवसर पर खास करके हनुमान जी, वो अष्ट चिरंजीवी में से एक है, जो सारे समय सशरीर अमर होकर के आज भी आशीर्वाद देते हैं। भगवान 17 लाख साल पहले राम जी के साथ भी थे, और 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के महाभारत के अंदर धर्म ध्वजा थाम करके उस समय भी हनुमान जी थे, जिनने पूरी अपनी आंखों के सामने वो दृश्य देखा। और आपने उनका पाठ करके ये जो अद्वितीय अवसर बनाया। रामेश्वर जी, मौसम ठंडा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या देख करके राम भक्तों में जोश तो आएगा, बिल्कुल वो सामने वाले के होश ठाकता हो जाएंगे, मुझे लग रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप हनुमान जी के याद करने वाले हो, तो हनुमान जी तो ताकत देते ही हैं। और हम सब जानते हैं परमात्मा की दया से आज अपना इस हमारी अपनी बैरागढ़ के क्षेत्र के अंदर इस स्टेडियम में भगवान हनुमान जी का पाठ करते हुए हम प्रभु राम की भक्ति भी करेंगे और शक्ति की भक्ति भी करेंगे। हनुमान जी की शक्ति की भक्ति का जो मार्ग है, वाकई वो हमारा जीवन धन्य करने वाला है। एक बार मैं इस बहुत अच्छे आयोजन के लिए पूरे सारे बाल कृष्ण और बाल राम के रूप के प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि 5 साल के भगवान मंदिर में विराजे और ये बाल रूप को लाकर आपने उसके लिए एक लघु चित्र सामने खड़ा किया है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, और उम्मीद करता हूं कि परसों के बाद जब नए दौर का नया भारत बनेगा, ये हमारी नई पीढ़ी निश्चित रूप से दुनिया में भारत सबसे अच्छा बने और भारत में मध्य प्रदेश सबसे अच्छा राज्य बने, इस दिशा में काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना। जय जय श्री राम, जय श्री राम।
तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा हनुमान जी की शक्ति की भक्ति करने का क्रम शुरू हो रहा है। भारत को सुशासन का राम राज्य का पहला चरण अब शुरुआत उसकी हो रही है। कई पीढ़ियां थक गई लेकिन राम राज्य नहीं आ पाया। सम्राट विक्रमादित्य ने जिस तरह से मंदिर का निर्माण करवाया था लेकिन आतताई शक्तियों ने गलत इस्तेमाल किया और अब अखंड भारत बनाने की तैयारी की जा रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि अखंड भारत एक बार फिर से बनेगा।